गरीबों के लिए पक्के घर, शौचालय, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, नल से जल, बैंक में खाते, मुफ्त इलाज, मुफ्त भोजन, इंटरनेट ऐसी बेसिक सुविधाओं पर फोकस। समस्या चल रही गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं पीएम मोदी द्वारा, सीएम भैयालाल शर्मा द्वारा। तो राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी में, बिहार में गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए कौन कौन सी योजनाएं आ रही हैं, कौन कौन सी बड़ी खबरें आ रही हैं, कितने कितने पैसे दिए जा रहे हैं और कौन से राज्य में कौन सी योजना चल रही है। सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखो जल्दी से लाइक करिए तभी आपको योजना का फ़ायदा मिलेगा। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको योजनाओं का फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो नहीं लिख कर भेजिए और हम मिल रहा है तो हाँ लिख कर भेजिए। पहली और बड़ी खबर आ रही है। देखो दोस्तों, मानसून को लेकर बात करेंगे। पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। तो पीएम मोदी ने रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में, इस दौरान पीएम मोदी ने स्वयं सहायता समूहों को 5,000 करोड़ रुपए का लोन भी जारी किया है। साथ ही में लाभार्थियों से चर्चा की है और करीब 1 लाख लखपति दीदियों से सर्टिफिकेट भी बांटे गए हैं। देखो महाराष्ट्र के बाद पीएम मोदी राजस्थान जाएंगे। वे जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट प्लेनिटम जुबनी समारोह में शामिल होंगे और यहाँ पर हाई कोर्ट संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। यहाँ पर देखो कौन बन सकता है। लखपति दीदी योजना चलाई जा रही है पीएम मोदी द्वारा, तो कौन कौन लखपति बन सकता है। यानी इस योजना का नाम लखपति दीदी योजना क्यों रखा, क्योंकि 1-1 लाख रुपए से ज़्यादा दिए जाएंगे महिलाओं को। तो देखो लखपति दीदी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, चाहे वो राजस्थान में रह रहा है, हरियाणा में, यूपी में, बिहार में, कहीं पे भी रह रहा है। साथ ही दोस्तों महिला का स्वयं सहायता समूह से जुड़ा होना चाहिए। जो महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होगी उसी को फायदा दिया जाएगा। महिला की जो उम्र है वो 18 साल से लेकर 50 साल के बीच में होनी चाहिए। वहीं पर महिला की सालाना आय है वो 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगर महिला की जो साल की इनकम 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उनको 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए नहीं दिए जाएंगे, लखपति दीदी नहीं बनाया जाएगा। साथ ही में दोस्तों लखपति दीदी योजना के लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेज चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जिसका आप फायदा ले सकते हैं। देखो जिन महिलाओं की उम्र 18 साल से लेकर 50 साल के बीच में है तो उनका देखो आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगाया जाएगा, आय प्रमाण पत्र लगाया जाएगा, साथ ही में निवास प्रमाण पत्र लगाया जाएगा, बैंक खाते का विवरण लगाया जाएगा, आपकी बैंक पासबुक लगाई जाएगी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लगाया जाएगा। आपका जो मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड में लगा है वो लगाया जाएगा। साथ ही में ईमेल आईडी लगाएगी और आपका फोटो लगाया जाएगा इस योजना को लेने के लिए। अब चलिए बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र को आने वाली कई सालों तक महायुति सरकार की जरूरत है। तो महाराष्ट्र को आने वाले कई दिनों में और कई साल तक महायुति की स्थिर सरकार की जरूरत है जो उद्योग को, युवाओं की पढ़ाई और नौकरी को बढ़ावा दे सके। तो मुझे भरोसा है यहाँ की माताएं बहनें मेरा साथ देंगी। इस प्रकार से पीएम मोदी कह रहे हैं। देखो बेटियों के लिए समाज में नई सोच का निर्माण होगा। तो बेटियों के लिए क्या कहा है पीएम मोदी ने आपको बता देते हैं। अब हम बहनों को लोन पायलट यानी बात किया है तो पीएम मोदी कह रहे हैं कि अब हम बहनों को ड्रोन पायलट बनाएंगे और हम उन्हें लाखों रुपए का ड्रोन देंगे ताकि वे इससे खेती में किसानों की मदद कर पाएंगी और पशु सखियों। मोदी ने बड़े बड़े ऐलान किए हैं महिलाओं के लिए। पीएम मोदी कह रहे हैं कि ये तो अभी ट्रेलर है। 10 साल में 10 करोड़ बहनें इस अभियान से जुड़ चुकी हैं और हमने इनके बैंकों से जोड़ा है और हमने उन्हें बैंकों से आसान और सस्ता ऋण दिया है और लोन दिया है। मैं आपको आंकड़ा देता हूं और आप चौंक जाएंगे कि मेरा देश ऐसे भी चलता था। साल 2014 तक 25,000 करोड़ रुपए से भी कम बैंक लोन सखी मंडलों को दिया था। तो देखो याद रखिए ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जबकि पिछले 10 सालों में करीब 9 लाख करोड़ रुपए की मदद दी गई थी। तो वहां पर कहा कि 25,000 करोड़ रुपए कहा और 9 लाख करोड़ रुपए कहां पर। इतना ही नहीं, सरकार जो भी मदद देती है उसका परिणाम मिलता है। आज गाँव की बहनें अपनी आय का बढ़ा रही हैं और पैसे बढ़ा रही हैं और परिवार और देश मजबूत बन रहा है और परिवार को भी वो चला रही हैं। इसके बाद दोस्तों बात किया है, देश में कुछ लोग थे वो कहते थे कि महिलाओं को ऐसे लोन मत दो डूब जाएगा, लेकिन पीएम मोदी द्वारा कितना लोन दिया जा रहा है आपको बताएंगे। देखो देश में कुछ लोग थे वो कहते थे कि महिलाओं को ऐसे लोन मत दो डूब जाएगा, इसमें रिस्क था। तो मुझे अपनी माताओं और बहनों पर पूरा भरोसा था। उन्होंने मेहनत की और ईमानदारी से लोन लौटाया
और हमने रेहड़ी वालों के लिए भी योजना चलाई है, जिससे बिना गारंटी का लोन दिया जा रहा है। इसका फायदा हमारी बहनों को भी हो रहा है और विश्वकर्मा परिवार में भी हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं, उनकी गारंटी भी हमारी सरकार ने ली है। उसके बाद देखो, मोदी सरकार 3 करोड़ बहनों के नाम पर ही रजिस्टर्ड घर आएगी घर, जो अभी देखो सरकार ने कहा है, पीएम मोदी ने कहा है कि जो अभी 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे, 3 करोड़ घर और दिए जाएंगे, वो बहनों के नाम में ही रजिस्टर्ड कराए जाएंगे। तो कह रही है महिलाओं के लिए, मोदी सरकार कह रही है, देखो पहले महिलाओं को छोटा मोटा लोन नहीं मिल पाता था, फिर आपके इस भाई ने संकल्प लिया है कि आपको मुश्किल से कम, देखो आपको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर मोदी सरकार ने एक के बाद एक महिला के हित में निर्णय लिया है। मैं चुनौती देता हूं कि पिछली सरकार के 7 दशक एक तराजू में और एक तरफ रख लीजिए और दूसरी तरफ मोदी सरकार के 10 साल रख लीजिए। हमने इतने काम बहनों की बेटियों के लिए किया है जितना किसी सरकार ने नहीं किया है। हमने तय किया है कि महिलाओं के लिए जो घर बनाती हैं उनमें से ज़्यादातर घर माताओं बहनों के नाम हो, और अभी तक जितने घर बने हैं उनमें यही नियम अपनाया है कि आगे 3 करोड़ घर बनने हैं, उसमें भी यही प्रक्रिया अपनाएंगे और बहनों के नाम में ही सारे घर किए जाएंगे 3 करोड़। देखो, एक लखपति दीदी से पूरा परिवार संभल रहा है। तो यहाँ मौजूद हर बहन बेटी अच्छी तरह जानती है कि जब वो कमाने लगती है तो कैसे उसका अधिकार बढ़ जाता है, उसका सम्मान बढ़ जाता है। जब किसी बहन की कमाई बढ़ती है तो परिवार के पास खर्च करने के पैसे बढ़ जाते हैं और एक बहन का लखपति बनाना पूरे परिवार के लिए अच्छा होता है। वहीं पर देखो, पिछले 2 महीने में 11 लाख नई लखपति दीदी बनी है। जो महिलाएं बनी है वो 11 लाख नई लखपति बनाई गई हैं। जब मैं लोकसभा चुनाव के दौरान आपके बीच आया था, मैंने कहा था हमें 3 करोड़ बहनों को लखपति बनाना है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम करती हैं, जिनकी 1 साल की कमाई 1 लाख रुपए से ज़्यादा होगी और बीते 10 साल में 1 करोड़ लखपति दीदी बनेंगी और बीते 2 महीने में 11 लाख और नई लखपति बनाई जाएंगी। देखो दोस्तों, आपको भारत की अगली बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत की मातृशक्ति ने हमेशा समाज को बनाने में योगदान दिया है। यहाँ की मातृशक्ति ने पूरे देश को प्रेरित किया है। हमारे जलगांव में भरकी और भारकरी परंपरा से जुड़ा है, महान संत मुक्ति से भी जुड़ा है हमारा देश। अब महाराष्ट्र का नाम दुनिया में ऊंचा करना है। पीएम मोदी, पोलैंड के लोग महाराष्ट्र के लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। अब देखो दोस्तों, बात किया है तो आज लखपति दीदी योजना का महासम्मेलन हो रहा है। मेरी सभी बहनें और सभी बड़ी संख्या में आई हैं। यहाँ से देश भर की सखियों के लिए राशि जारी की गई है। जो पैसा जारी किया गया है उस पैसे से लाखों बहनों को लखपति बनाने में मदद मिलेगी। आप सभी से मुझे महाराष्ट्र की गौरवशाली संस्कृति के दर्शन होते हैं और महाराष्ट्र के संस्कार दुनिया भर में फैले हैं। अब देखो, रिवॉल्विंग फंड और बैंक लोन जारी किया जाएगा। तो पीएम मोदी ने कहा है कि लखपति दीदी सम्मेलन में 2500 करोड़ रुपए का एक रिवॉल्विंग फंड भी जारी किया है। इससे 4,03,000 स्वयं सहायता समूहों के लगभग 48 लाख सदस्यों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही 5,000 करोड़ रुपए का बैंक लोन जारी किया है, जिससे 2.5 लाख स्वयं सहायता समूहों के 25 लाख सदस्यों को लाभ होगा। साथ ही में चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, टिड्डियों को लेकर। देखो, इस बार पाकिस्तान से नहीं आएंगी टिड्डियां। देखो दोस्तों, पलक झपकते ही फसलों को करती हैं नष्ट और बॉर्डर इलाकों में सर्वे के बाद आई है राहत की बड़ी खबर। तो राहत की क्या बड़ी खबर आई है? देखो, इस बार टिड्डियां राजस्थान नहीं आएंगी। माना जा रहा है कि पाकिस्तान की हवाई ईरानी की दिशा में चल रही हैं। इस वजह से टिड्डियां दलों का खतरा न के बराबर है। टिड्डी नियंत्रण विभाग ने बॉर्डर इलाके में सर्वे कराया था। इसी सर्वे रिपोर्ट के आने के बाद विभाग के साथ ही किसानों ने भी अब राहत की सांस ली है। किसानों की फसलों को पल भर में चट कर जाने वाली ये टिड्डियां आप देख रहे हैं पाकिस्तान की ओर से आती थीं। अब देखो, 6 देशों से उड़कर आने वाली इन टिड्डियों की संख्या लाखों में होती है। एक बार ये किसी खेती की फसल पर बैठ जाएं तो उसे पूरा नष्ट करके ही दम लेती थीं। तो बारिश के समय में आने वाली टिड्डी पश्चिमी राजस्थान में लाखों टन धान की फसल नष्ट कर देती हैं और इधर किसानों के चेहरे पर अब भी टिड्डियों का भय साफ देखा जा सकता है। इन दोनों कई जगहों पर टिड्डी की तरह ही दिखने वाली अन्य प्रजाति ग्रास हॉपर भी देखी गई है।
इसके चलते किसान काफी चिंतित हैं और उन्हें लगता है कि आने वाले समय में जोधपुर में टिड्डी नियंत्रण विभाग के सहायता निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार से बात की है। उन्होंने दावा किया है कि टिड्डियां इस बार पाकिस्तान से ईरान की दिशा में जाएंगी। अब देखो दोस्तों, टिड्डी नियंत्रण विभाग ग्रास हॉपर के मिलने की जानकारी के बाद ये एहतियातनी कीटनाशक का छिड़काव करा रही है। यहाँ पर देखिए कीटनाशक दवाई का छिड़काव किया जा रहा है, इससे टिड्डियां नहीं आ सकेंगी। देखो 10 मिनट में नष्ट कर देती हैं बड़े से बड़े खेत की फसल। तो टिड्डी नियंत्रण विभाग के सहायक जो निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार बताते हैं कि एक बार टिड्डियां किसी खेत की फसल पर बैठ जाएं तो पल भर में उसे नष्ट कर देती हैं। तो भारत में टिड्डियां मोरक्को से चलकर इथोपिया, ईरान और इजिप्ट, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए आती हैं। इनके लिए बारिश के बाद नमी का मौसम सबसे अच्छा रहता है। इनकी लाइफ 2.5 से 3 माह तक होती है और इनका वजन करीब 3 ग्राम होता है और अपने वजन से 2 गुना 5 से 6 ग्राम तक फसल ये चट जाती हैं। टिड्डी दल होता है, ये देखो 4 साल बाद, देखो साल में 4 बार होता है इनका सर्वे। ये देखिए टिड्डियों का, देखो टिड्डियों को लेकर जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में सर्वे होता है। साल 2024 से पलटे टैबलेट और आधार आधारित सर्वे किया जाता था, अब मोबाइल ऐप्स के जरिए होता है। अब बात किया है तो सर्वे के खास तौर पर टिड्डियों की नमी देखी जाती है और मिट्टी में नमी अधिक होने पर टिड्डियों का खतरा बढ़ जाता है। ये नमी वाली मिट्टी में अंडे देती हैं और मरुस्थलीय क्षेत्रों की हरियाली भी टिड्डियों को आकर्षित करती हैं। अब देखो एक बार में देती हैं 200 अंडे ये टिड्डियां। देखो बात किया है तो सहायक निर्देशक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार बताते हैं कि टिड्डी एक बार में 200 अंडे देती हैं और ये मिट्टी के अंदर छेद बनाकर अंडे देती हैं और मैच्योर होने पर पीले रंग की होती हैं, लेकिन अपरिपक्व अवस्था में इसका रंग गुलाबी होता है। पीला होने पर यह अंडे देने शुरू कर देती हैं और अंडे देने के बाद इसकी मौत हो जाती है। और टिड्डी के बच्चे को हॉपर कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉपर कहते हैं। और 1 माह से 1.5 माह में इनके पंख उपा जाते हैं। अब ये देखिए, ये ग्रास हॉपर को किसान टिड्डी समझ रहे हैं। इसके चलते विभाग की टीम ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर टिड्डी और ग्रास हॉपर के बारे में बता रही है। अब देखो बात किया है, जैसलमेर के कई हिस्सों में आई थी टिड्डियां। अब बढ़ी, देखो टिड्डी और ग्रास हॉपर में क्या अंतर है। ये देखिए, ये तो टिड्डी है जो ग्रीन कलर की आप देख रही हो वीडियो में, और ये देखिए ये होता है ग्रास हॉपर। तो ग्रास हॉपर ये होता है मिट्टीली कलर का और ये मिट्टी कलर का होता है और ये ग्रीन कलर का होता है टिड्डी। अब चलिए बात कर लेते हैं, अगली बड़ी खबर आ रही है। 15% कैंडिडेट्स ASO एग्जाम में शामिल हुए हैं राजस्थान में। तो राजस्थान को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 13,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड हुए थे 1 घंटे पहले चेकिंग के बाद मिली है एंट्री। देखो दोस्तों, अजमेर में 559 व जयपुर में 1545 कैंडिडेट शामिल हुए हैं। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की ओर से सहायक सांख्यिकी अधिकारी कृषि विभाग प्रतियोगी परीक्षा साल 2024 का आयोजन रविवार को किया गया और परीक्षा सुबह 11 बजे से शुरू हुई जो 1:30 बजे तक चली। अजमेर, जयपुर के कुल 51 सेंटरों पर 13,290, ये अजमेर और जैसलमेर में, यहाँ पे जयपुर के कुल 51 सेंटरों पर 13,290 अभ्यर्थी रजिस्टर हुए हैं।